हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम डिस्कस करेंगे इंडिया जो यहाँ पे एक्वायर करने वाली है अर्जेंटीना के 5 जो लिथियम रिजर्व। तो पूरा यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट क्या है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे अर्जेंटीना जो है वहाँ पे क्यों जो है लिथियम रिजर्व जो है भारत एक्वायर करने वाली है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। थोड़े से साउथ अमेरिका के लिथियम रिजर्व और पूरा जो वर्ल्ड मैप में लिथियम की जो डिपोजिशन के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। लिथियम जो है ये क्या है एक्चुअली, जिसको एक्चुअली व्हाइट गोल्ड भी बोला जाता है, इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। इसकी एप्लीकेशन जो जो है इसके बारे में भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो देखिए, आपके GS1 पेपर में जो जियोग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से देखिए, या फिर GS2 में जो इंटरनेशनल रिलेशनशिप पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से देखिए, या फिर GS3 में साइंस एंड टेक पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से देखिए, तो उस हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। तो इस वीडियो को अंत तक बिल्कुल देखते रहिएगा। और इससे पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले ऐसे ही वीडियोस की नोटिफिकेशन इसी तरह आपको मिलते रहे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो भारत जो है एक एग्रीमेंट साइन करने को फाइनलाइज की है, ताकि अर्जेंटीना में 5 लिथियम ब्लॉक्स को यहां पे एक्वायर कर सके उसकी एक्सप्लोरेशन और डेवलपमेंट के लिए। यानी कि ये जो ब्लॉक्स भारत एक्वायर करेगी उससे लिथियम की माइनिंग करके भारत खुद से जो है लिथियम की प्रोडक्शन कर सकते हैं। तो यहां पे देखिए एक एग्रीमेंट साइन किया गया बिटवीन द खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड, जिसको काबिल बोला जाता है, और अर्जेंटीना का ही एक स्टेट ओन माइन कंपनी जो जिसको कैमियन बोला जाता है। तो कैमियन जो है बेसिकली अर्जेंटीना का ही एक प्रोविंस है। तो ये जो है भारत का दूसरा अटेम्प्ट है जहां पे फॉर द लिथियम के लिए पार्टनरशिप की गई थी ऑस्ट्रेलिया के साथ पहली बार, तो दूसरी बार जो है अर्जेंटीना के साथ ये ऐसे ही एग्रीमेंट फाइनलाइज की गई है। तो थोड़ा सा देखिए अर्जेंटीना के बारे में भी मैप में देख लेते हैं। तो अर्जेंटीना, जैसे कि आप लोग जानते हैं, वर्ल्ड कप जो फुटबॉल वर्ल्ड कप अगर कोई फॉलो करते हैं तो उन्होंने डेफिनेटली अर्जेंटीना के बारे में सुना ही होगा। तो अर्जेंटीना लोकेटेड है साउथ अमेरिका में। अलग अलग अगर देश देखेंगे आप, ब्राजील यहाँ पे आप देख सकते हैं, देन फ्रेंच गायना, सरीनेम गायना, वेनेजुएला, कोलंबिया, इक्वेडर, पेरू आप देख सकते हैं, बोलिविया, देन चिले, अर्जेंटीना यहाँ पे एकदम साउथ में लोकेटेड है। देन यहाँ पे पैराग्वे, बोलिविया, देन मॉन्टेनविडियो, कुछ ऐसे जो उरुग्वे का कैपिटल है आप देख सकते हैं। तो अर्जेंटीना जो बॉर्डर शेयर करता है चिले के साथ, बोलिविया, पैराग्वे, ब्राजील और उरुग्वे के साथ, तो इन देशों के साथ अर्जेंटीना बॉर्डर शेयर करते हैं। इसके जो ईस्ट में जो है साउथ अटलांटिक ओशन, और वेस्ट में जो है पैसिफिक ओशन आता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं फॉल्कलैंड आइलैंड, ये जो है यूके के अंदर है, लेकिन इसमें भी देखिए थोड़ी सी कंट्रोवर्सी अर्जेंटीना के साथ आती रहती है कि ये एक्चुअली आइलैंड एक्चुअली अर्जेंटीना का होना चाहिए था, लेकिन ये आइलैंड को ओन करती है यूके। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको कभी ज्योग्राफी में भी ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो लिथियम के बारे में बात कर लेते हैं। लिथियम जो है एक सॉफ्ट सिल्वरली मेटल है जो बहुत ही लो डेंसिटी, यानी कि डेंसिटी सबसे कम है मेटल में से, और वाटर के साथ विगोरसली ये रिएक्ट करती है। तो बेसिकली देखिए लिथियम आयन बैटरीज जो यूज किया जाता है स्मार्टफोन, लैपटॉप्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और एनर्जी स्टोरेज सिस्टम के लिए, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो ये देखिए काफी सारे मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए भी यूज किया जाता है, सिरामिक्स में या फिर एरोस्पेस टेक्नोलॉजी में भी इसका यूज होता है। तो लिथियम जो है दिखने में कुछ इस प्रकार का दिखता है लिथियम, और जिसको देखिए व्हाइट गोल्ड भी बोला जाता है। तो देखने में आपको थोड़ा सा ग्रेफाइट जैसा दिख रहा होगा, लेकिन ये ग्रेफाइट नहीं, ये लिथियम ही है। तो अगर बात करेंगे पूरे दुनिया के लिथियम रिजर्व के बारे में, तो आप देख सकते हैं मैप में जो ब्रिटिश जियोलॉजिकल सर्वे के द्वारा काफी सारे आपको साउथ अमेरिका में डिपॉजिट मिल जाएगी, थोड़ी सी वेस्टर्न यूएसए में मिल जाएगी, यूरोप में काफी देखने को मिलेगा, अफ्रीका में भी देखने को मिल जाएगा, ऑस्ट्रेलिया में बहुत ज्यादा डिपोजिशन है, चाइना में, और थोड़ी सी अगर बात करेंगे यहाँ पे जो तिब्बत के आसपास भी थोड़ी सी डिपोजिशन आपको लिथियम की दिख जाएगी। कभी कभी देखिए आपको वर्ल्ड मैप के बारे में भी लिथियम डिपोजिशन के बारे में पूछे जा सकते हैं, तो ऐसे भी आपको प्रिपेयर करना होगा। और थोड़ा सा अगर देखेंगे कुछ कुछ आइलैंड्स जो है यहाँ पे भी लिथियम के डिपोजिशन देख सकते हैं। तो इसके ऑकरेंस के बारे में अगर बात करेंगे, लिथियम जो है नेचुरली भी पाए जाते हैं और अलग अलग मिनरल्स का साथ मिक्स होकर भी इसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है, जैसे कि स्पोडोमिन,
पेटेलाइट और लेपिडोलाइट ऐसे कुछ यहाँ पे मिनरल्स है, इसके साथ भी ये पाया जाता है और फिर से उसको एक्सट्रैक्ट करके उसको अलग करना पड़ता है। और अगर बात करेंगे दुनिया के सबसे ज़्यादा लिथियम प्रोड्यूसर के बारे में, तो ऑस्ट्रेलिया सेकेंड रैंकिंग पे, चिले, देन चाइना और अर्जेंटीना। तो अर्जेंटीना जो है चौथे रैंकिंग पे है। तो 2022 में ऑस्ट्रेलिया जो है लिथियम माइन प्रोडक्शन में जो वर्ल्ड लीडर बनी थी। तो अगर पूछा गया कि सबसे ज्यादा लिथियम प्रोडक्शन कौन करता है, ये ऑस्ट्रेलिया होगी। तो इसके बावजूद भी देखिए वेरी रिसेंटली यूएसए के जो कैलिफोर्निया में सेल्टॉन सी जो है उसके आसपास लगभग 18 मिलियन टन ऑफ लिथियम जो है डिस्कवर हुई है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है लिथियम। तो एक चीज देखिए कि बोलिविया, चिले और अर्जेंटीना में लगभग पूरे दुनिया का 50% लिथियम पाया जाता है। और इन तीनों अगर कंट्री को जोड़े तो इसी एरियाज में सबसे ज्यादा लिथियम जो पाए जाते हैं, इनको जो है लिथियम ट्रायंगल भी बोला जाता है। लिथियम ट्रायंगल वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर पूछे गए कहाँ पे है तो एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए, बोलिविया, चिले और अर्जेंटीना। तो साउथ अमेरिका ये जो है अक्सर हम लोग इसके ऊपर बहुत ही कम फोकस करते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि साउथ अमेरिका के बारे में भी आपको जानना चाहिए। तो लिथियम स्टेटस इंडिया में अगर बात करेंगे तो जम्मू एंड कश्मीर में जो रियासी डिस्ट्रिक्ट है, पिछले साल इसके ऊपर भी मैं वीडियो बना चुका हूं। तो ये लगभग जो है 5.9 मिलियन टन लिथियम रिजर्व वहां पे पाए गए हैं। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के जो डेटा के हिसाब से भारत जो मैक्सिमम लिथियम जो इंपोर्ट ही करती है। तो फाइनेंशियल ईयर 2023 में लगभग 58% जो लिथियम इंपोर्ट भारत जो है इंक्रीज हुई है इन कंपेरिजन टू द फाइनेंशियल ईयर 22। तो इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। लेकिन देखिए भारत जो है अपनी लिथियम इंपोर्ट का 95% जो है इंपोर्ट करता है हांगकांग और चाइना से। तो अगर इसके एप्लीकेशंस के बारे में देखेंगे तो बैटरीज में लिथियम आयन बैटरी के बारे में आप लोगों ने सुना ही होगा। तो एक क्रूशियल कंपोनेंट है फॉर द रिचार्जेबल बैटरीज, जो अलग अलग स्मार्टफोन्स, लैपटॉप्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ग्लास और सिरामिक की अगर बात करेंगे तो इसको स्ट्रेंथन करने के लिए, स्पेशली ग्लास और सिरामिक को, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ताकि ग्लास और सिरामिक को ज्यादा ड्यूरेबल बनाया जा सके और हीट रेजिस्टेंट बनाया जा सके। मेडिसिनल यूज में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये इसको एज ए मूड स्टेबलाइजर के हिसाब से यूज किया जा सकता है या फिर बाइपोलर डिसऑर्डर के ट्रीटमेंट के लिए भी यूज किया जा सकता है। लुब्रिकेंट की अगर बात करेंगे, लिथियम जो है एज ए ग्रीस के हिसाब से इसको यूज किया जा सकता है हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर एप्लीकेशंस के लिए। तो यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रिक व्हीकल ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। जैसे कि देखिए आप लोगों ने ऑलरेडी यहाँ पे हम लोगों ने डिस्कस किया कि भारत जो है ज्यादातर इंपोर्ट कर रहा है। तो मेन देखिए कि लिथियम आयन बैटरी के थ्रू अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट किया जा सके, और देखिए उसके लिए अगर रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस के थ्रू जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस किया जा सके, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे देश की इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। कैसे? देखिए रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस के थ्रू अगर इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन हो गई, उस इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन से जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है उसको अगर चार्ज किया जा सके, तो भारत जो है जो फॉसिल फ्यूल यूज करके उसको इंपोर्ट करती है, कितने करोड़ों पैसे जो भारत से हम हर साल चली जाती है, ये जो है कम हो जाएगी। और देखिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की जब लिथियम आयन प्रोडक्शन के लिए उसके लिए अलग अलग जॉब्स निकलेगी, तो यहाँ पे बहुत सारे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी निकलेगी यहाँ पे। तो एक साइकिल जैसे जनरेट हो सकती है, यानी कि भारत के पैसे भारत में ही रहेंगे, यहाँ पे जो पोल्यूशन को भी कंट्रोल किया जा सकता है और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट किया जा सकता है, जॉब एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज निकल सकती है। तो लिथियम दो अगर देखा जाए बहुत ही एक इंपॉर्टेंट मेटल है, जिसको अगर सही तरीके से यूज किया जा सके तो ये बहुत ही फायदेमंद हो सकती है। तो ये था हम लोग का कंप्लीट एनालिसिस रिगार्डिंग द लिथियम रिजर्व इन अर्जेंटीना, जहां पे भारत 5 ऐसे माइंस जो है उसको एक्वायर करेगी। तो आशा करते हैं वीडियो से आपको बहुत कुछ चीजें सीखने को मिला होगा, और ये वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगे इसको प्लीज लाइक कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए, इसको शेयर कर दीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए स्टडी राइज। टेक केयर, थैंक यू एंड जय हिंद।